आज हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक तो बनाएंगे दर्पण, और वह दर्पण होगा हम लोग का अवतल दर्पण। इस दर्पण को कहेंगे अवतल दर्पण। सबसे पहले ध्यान देंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब से पहले हम एक हेडिंग करेंगे वस्तु। वस्तु क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। वस्तु से कहते हैं, जैसे एक सन हो गया, सूर्य। सूर्य एक प्रकार का हम मानते हैं वस्तु, जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिससे प्रकाश की किरणें दर्पण पर आती है। इसे लेकर जा रहे हैं हम प्रकाश की किरणों को। जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर आती है, वह दर्पण हम माने कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। जब प्रकाश की किरण जब अवतल दर्पण पर आती है, तो आने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। उसी में आपका परिभाषा प्रतिबिंब का भी आएगा कि जब प्रकाश की किरण दर्पण पर आती है, तो आने वाली प्रकाश की किरण को हम क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। और दर्पण से टकराने के बाद, जैसे टकरा गई ना, दर्पण से टकराने के बाद वह जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर क्या होती है? मिलती है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमेज। एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट या वस्तु किसे कहते हैं? सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण पर आती है, तो आने वाली किरण को हम वस्तु कहते हैं। और दर्पण से टकराने के बाद जो किरणें दर्पण से टकराने के बाद जो किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को ही हम लोग प्रतिबिंब या उसे क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। ये हो गया प्रतिबिंब। हम इस प्रतिबिंब के अनुसार देखेंगे, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो। अब हम इसको फिगर को मिटाते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। पहला होता है वास्तविक और दूसरा होता है कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। ऐसा ऐसे रहेगा। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कि जिस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तव में बनता है, जिस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तव में दिखाई देता है या बनता है, उस प्रतिबिंब को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे एक दर्पण हो गया, जैसे हम लोग देखते हैं ना चेहरे में, चेहरे देखते हैं, बाल झाड़ते हैं, वह एक प्रकार का वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब हमारा प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई देता है, जिसके कारण हम लोग अपनी सुंदरता को देखते हैं, बाल झाड़ते हैं। यह होगा क्या चीज? वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन आभासी प्रतिबिंब में वह होता है कि जिस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तव में बनता नहीं है, बल्कि हम आभास करते हैं कि वह बनता होगा, लेकिन हम उस प्रतिबिंब को देख नहीं सकते, उसको हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। जैसे देखिए, हम आभास में क्या होगा कि दोनों तरफ कलई कर दें, या कोई दर्पण ले लें, दर्पण के सामने एक तरफ कलई कर दे तो हमारा प्रतिबिंब सामने दिखाई देगा, तो हम लोग का तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। लेकिन पीछे हम सोचे कि हमारा प्रतिबिंब जाकर बने, तो हमारा प्रतिबिंब वह सामने, मतलब उसके बगल में दिखाई क्या करेगा? नहीं देगा। वही प्रतिबिंब होगा, हम उसे कहेंगे कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब, जिसको हम केवल आभास कर सकते हैं। ठीक है? तो
अब हम लोग अगले टॉपिक को चलेंगे। इसमें ये सब प्रतिबिंब का बारे में हो गया, वस्तु के बारे में भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है, देखेंगे दर्पण क्या होता है, दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण वह होता है कि किसी चिकने सतह, कोई भी दर्पण हो, दर्पण में मानते हैं कि किसी वस्तु के परावर्तक पृष्ठ को, किसी वस्तु के परावर्तक पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है प्रकाश की किरण आए, टकरा कर फिर चली जाए, उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, दर्पण। दर्पण में अब देखा जाए कि दर्पण कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो जो दर्पण होता है, दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है हम लोग का दर्पण दो प्रकार का, पहला होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है, गोलीय दर्पण। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे समतल दर्पण क्या होता है। समतल का मतलब होता है बराबर, ठीक है ना, कि जब कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर आती है तो वह अपने ही माध्यम में वापस चली जाती है। इसमें भी पढ़ा है प्रकाश के परावर्तन में, वो एक प्रकार का समतल दर्पण था कि प्रकाश की किरण आएगी, टकरा कर फिर क्या हो जाएगी, चली जाएगी। उसको हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण। जिसमें समतल दर्पण के द्वारा इसका कुछ गुण होता है समतल दर्पण में, कि इस समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है और सीधा भी बनता है, ठीक है ना। और इसमें हम मानते हैं समतल दर्पण के अनुसार इसमें यदि कोई अपना प्रतिबिंब देखना है, जैसे मान लो कि हम ही है, अपना अगर पूरे चेहरे को पूरे नीचे से ऊपर तक देखना है, तो यदि व्यक्ति कोई h ऊंचाई वाला है तो यदि दर्पण का प्रयोग करें कि हम अपना पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में देख लें, तो अपने व्यक्ति h ऊंचाई के आधा दर्पण को यदि रखे तो अपना पूरा प्रतिबिंब क्या कर सकता है, उस दर्पण में देख सकता है। यही हम लोग का समतल दर्पण का गुण था। इस समतल दर्पण के अनुसार माना जाता है। अब देखेंगे हम दूसरा नंबर पे है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण का मतलब पीछे पढ़ा भी दिए हैं, कुछ बताए भी हैं अनुभव के अनुसार। प्रकाश के परावर्तन कैसे होता है, किस प्रकार होता है, ये सब समतल दर्पण के उदाहरण है। अगला देखें गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है कि किसी कांच के, कांच बना होता है, कांच शीशा, किसी कांच के खोखले गोले भाग, खोखला गोला मतलब जो बीचों में खाली है, जैसे में कापी है ना, कपिया को जब फोल्डिंग करते हैं मतलब मोड़ते हैं तो ऐसा गोला बनता है। तो किसी कांच के खोखले गोले भाग को हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। किसी कांच के खोखले गोले भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। दूसरा होता है अवतल दर्पण। पहले देखेंगे हम लोग उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। इस गोलीय दर्पण पर ही देख लिया जाए, बाद में इसका फिगर बनाएंगे, इसका अलग बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे अलग। गोलीय दर्पण उसे कहते हैं कि दर्पण के उभरे हुए भाग, उभरा माने क्या होता है, जो ना के फूलल कहा जाता है भोजपुरी में, मतलब दर्पण की जो है उभरे हुए भाग माने जो खिला हुआ भाग होता है, उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। और दर्पण के दबे हुए माने अंदर वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। इतना समझ गया। सबसे पहले देखेंगे एक बार और, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं कि दर्पण के उभरे हुए भाग ऊपर वाले हिस्से को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, और दर्पण के दबे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए हम आपको एक अलग से फिगर बना रहे हैं।
ये गोलीय दर्पण का ही भाग है, हिस्सा है। यदि हम गोलीय दर्पण के अंदर वाले भाग को कलई कर दें, मतलब पेंट कर दें, तो प्रकाश की किरणें आएगी और बाहरी वाले भाग से टकरा कर चली जाएगी। तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज? उत्तल दर्पण कहेंगे। और अवतल दर्पण इसके बाहरी वाले भाग को हम लोग पेंट कर दें या कलई कर दें, तो प्रकाश की किरणें आएगी और दबे हुए भाग से आकर पुनः चली जाएगी, मतलब टकरा कर चली जाएगी। तो यह हम लोग का होगा, इसको कहेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, इतना दर्पण का टॉपिक था। अब हम लोग चलते हैं पार्श्व उत्क्रम। इसके बारे में एक और देख लिया जाए, हेडिंग बस लास्ट है। पार्श्व उत्क्रम पार्श्व उत्क्रम क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा होता है, जब कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पण के सामने खड़ा होता है, तो इसे मान लीजिए कि ये हमारा बायां हाथ है और ये हमारा दायां हाथ है। जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होंगे तो हमारा बायां हाथ दाएं हाथ की ओर और दायां हाथ बाएं हाथ की ओर प्रतीत होता है, मतलब उल्टा। ठीक है ना? पार्श्व उत्क्रम का मतलब होता है कि जब भी कोई व्यक्ति यदि दर्पण के सामने खड़ा हो तो बाएं हाथ वाला जो भाग हिस्सा है वह दाएं हाथ की ओर और दाएं हाथ वाला जो हिस्सा है बाएं हाथ की ओर, उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसी क्रिया को हम लोग कौन सा उत्क्रम कहते हैं? पार्श्व उत्क्रम। जैसे अल्फाबेटिकल में जानते हैं हम एबीसीडी पढ़े हैं ना, तो एबीसीडी में कुछ ऐसा अक्षर है कि जिसका पार्श्व उत्क्रम नहीं होता है। देखिए ना, इसमें पढ़ते हैं, छोटका बच्चों को पढ़ाते हैं कि ए का उल्टा भी क्या होगा? ए ही होगा। एक होता है बाबू डब्लू होता है, तो डब्लू का भी उल्टा क्या होगा? डब्लू ही होगा। एक यच होता है, यच ऐसे बनाए या चाहे ऐसे बनाए, दोनों एक ही होता है। आई है, आई ऐसे ही होगा। लेकिन देख लो, इसको हम लोग, ये पार्श्व उत्क्रम नहीं है, बल्कि इसका उल्टा प्रतिबिंब बनना चाहिए ना। जैसे में देख लीजिए, अबे बी है ना, बी का उल्टा बनाओ, इसका पार्श्व उत्क्रम क्या होगा? ऐसे होगा। सी ऐसे बनता है, लेकिन जैसे इसे बनाएंगे तो इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। इस प्रकार की क्रिया को हम लोग कौन सा उत्क्रम कहेंगे? पार्श्व उत्क्रम कहेंगे। अब अगले टर्म पे देखेंगे।